एक समय की बात है जब शीला अपनी ननद जया की शादी की तैयारी में लगी होती है। वो एक मेहंदी लगाने वाले को बुक कर देती है और घर जाकर अपनी ननद जया को इसके बारे में बताती है। जया बड़ी ही खुश हो जाती है कि उसकी शादी में उसको सबसे सुंदर मेहंदी लगाने वाला आएगा। सब लोग शादी की तैयारियों में जोरों शोरों से लग जाते हैं। कैसे पूरा हफ्ता निकल जाता है पता भी नहीं चलता। मेहंदी की रात सब नाचने गाने में मगन होते हैं कि तभी कविता बोलती है, अरे शीला, वो मेहंदी वाला कब आएगा? एक तो वो अकेला और सब इतने सारे हैं। वो कब आएगा और कब हमको मेहंदी लगाएगा? हाँ हाँ, मेरी बात हो गई है उससे, वो बस आने वाला होगा। तुम सब बेफिक्र रहो, सबको मेहंदी लगेगी और बहुत ही सुंदर। याद रखोगे। सब नाच गा रहे होते हैं कि तभी मेहंदी लगाने वाला आ जाता है। हाँ जी मैडम, मैं आ गया। अब बारी बारी से सब लोग आ जाओ। भैया, आप सबसे पहले दुल्हन को मेहंदी लगाओ और उसके बाद हम सब मेहंदी लगवा लेंगी। बस फिर जया अपने हाथ आगे करके बैठ जाती है। मेहंदी वाला मेहंदी लगाना शुरू कर देता है। देखो भैया, ऐसी मेहंदी लगाना कि सब देखते रह जाए। मेरी मेहंदी सबसे सुंदर और एकदम अलग होनी चाहिए। आप चिंता मत करो मैडम, ऐसी मेहंदी लगाऊंगा कि आप याद रखोगे। हाँ। मेहंदी वाला जया को मेहंदी लगाना शुरू कर देता है। वो इतने सुंदर डिजाइन उसके हाथ में बनाता है कि जया और बाकी सब देखते ही रह जाते हैं। मेहंदी वाले का हाथ मशीन से भी तेज चल रहा होता है और वो तो फटाफट उसके दोनों हाथ में मेहंदी लगा देता है। दुल्हन की मेहंदी लग चुकी है। अब एक एक करके आप सब भी मेहंदी लगवा लो। आओ आओ, सब एक एक करके आ जाओ और मेहंदी लगवा लो। सबके बाद मैं भी मेहंदी लगवा लूंगी, अभी मुझे बहुत काम है। मेहंदी वाला सबको मेहंदी लगाकर वहाँ से अचानक चला जाता है और शीला की मेहंदी रह जाती है। शीला काम खत्म करके आती है तो मेहंदी वाला वहाँ से गायब होता है। अरे, ये मेहंदी वाला कहाँ गया? अभी तो यहीं था, मैंने तो मेहंदी भी नहीं लगवाई। शीला उसे हर जगह ढूंढती है पर वो कहीं नहीं दिखता। फिर तभी जया शीला को नाचने के लिए खींच लेती है। जया पागलों की तरह नाच रही होती है जैसे उसे कुछ होश ही ना हो। अरे शीला, ये तेरी ननद को क्या हो गया है? देखना कैसे अजीब तरह से नाच रही है। हाँ, तुम सही बोल रही हो। शीला जया को रोकती है पर वो शीला को ही गुस्से से देखने लगती है और उस पर चिल्लाने लगती है। ये सब देख आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। अरे, ये जया अपनी भाभी शीला से कैसे बात कर रही है? क्या हुआ इसे? पता नहीं, और देखो ना कैसे पागलों की तरह नाचे जा रही है। जया किसी के भी कहने पर नहीं रुकती। वो तो बस अपनी मेहंदी को देख देख कर नाचती रहती है। जया तब तक नाचती है जब तक वो थक कर नीचे नहीं गिर जाती। शीला और बाकी लोग उसे जल्दी से उठाते हैं और एक बिस्तर पर लिटा देते हैं। जया बेहोश पड़ी होती है और तभी शीला का ध्यान उसकी मेहंदी पर जाता है। जया की मेहंदी से तो खून निकल रहा है। कैसी बात कर रही हो बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हाँ, सच में जया की मेहंदी से तो खून निकल रहा है। जल्दी से हमें इसके हाथ धुलवाने होंगे। जया की माँ जल्दी से बाल्टी भरकर पानी लाती है और उसमें जया के हाथ धुलवाती है। जया के हाथ धुलने के बाद उसकी मेहंदी का डिजाइन बदला हुआ होता है। उसके हाथों में अजीब से चित्र बने होते हैं, जैसे कि एक गुड़िया, मटका, खोपड़ी और एक भूत की शक्ल। ये सब देखकर वहां खड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर इतने में जया को भी होश आ जाता है और वो उठते ही पागलों की तरह बर्ताव करती है। मेरी शादी है मेरी शादी है, आज तो मेरी शादी है। मेरे दूल्हे को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, मुझे अभी के अभी अपने दूल्हे के पास जाना है। कहाँ चला गया वो? अभी तो यहीं था। जया की हालत बहुत खराब हो जाती है और अगले दिन उसकी शादी होती है, इसलिए सब परेशान हो रहे होते हैं। शीला जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है जो उसे कुछ दवाइयाँ और नींद का इंजेक्शन देकर चले जाते हैं, पर अभी भी परेशानी दूर नहीं हुई होती है। जया के बाद अब बाकी औरतें भी जया की तरह बर्ताव करने लगती हैं। सबके हाथों से खून बह रहा होता है। बस शीला ही ऐसी होती है जिसके हाथ में मेहंदी नहीं लग पाई होती और वही अपने होश में होती है। मुझे ये सब उस मेहंदी वाले की गड़बड़ लग रही है। ऐसे हाथों और मेहंदी से खून बहना और सबका ऐसे पागल हो जाना, और फिर वो मेहंदी वाला बिना पैसे लिए ही चला गया। भला ऐसे कौन करता है? मुझे उसे अभी के अभी ढूंढना होगा, वरना जया की शादी खतरे में पड़ जाएगी। शीला उसी वक्त अकेली रात में मेहंदी वाले को चुपके से ढूंढने निकल पड़ती है। उसे दूर वो मेहंदी वाला जाता दिखता है और वो उसका पीछा करने लगती है। मेहंदी वाला दूर एक मेहंदी के बगीचे में जाकर रुक जाता है। उसके बाद जब वो पलटता है तो उसका चेहरा देखकर शीला सन्न रह जाती है। वो मेहंदी वाला एक भूत में बदल चुका होता है। हे भगवान, ये मेहंदी वाला तो एक भूत है। मतलब इस भूत की वजह से मेरे घर में ये सब हो रहा है। शीला छुपकर उस भूत को देखने लगती है। वो भूत उस बगीचे से मेहंदी के पत्ते तोड़ने लगता है। उसके बाद वो ढेर सारे पत्ते तोड़कर एक जगह बैठ जाता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मेहंदी से। अब परसों ये मेहंदी
मैं पायल को लगाऊंगा। पायल? कहीं ये उस पायल की बात तो नहीं कर रहा जिसकी शादी 2 दिन बाद है और जो हमारे मोहल्ले में रहती है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे सब ठीक करूं? शीला उस भूत को ध्यान से देखती रहती है। वो भूत सारी मेहंदी पीसकर एक मटके में भर देता है और वहाँ से चला जाता है। शीला उस भूत के जाते उस मटके के पास जाती है। वो धीरे से उस मटके को उठाती ही है कि तभी भूत पीछे से आ जाता है। कौन है यहाँ? किसकी हिम्मत हुई मेरे बगीचे में आने की? अरे तू तो वही औरत है जिसके घर कल शादी है। अरे पर अब तो शादी हो ही नहीं पाएगी, है ना? ये शादी जरूर होगी। मैं इस शादी को रुकने नहीं दूंगी। मेरी ननद की और बाकी औरतों की हालत तुम्हारी इस मेहंदी की वजह से हुई है ना, पर मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरी ननद की शादी जरूर होगी और कल ही होगी। जिसको एक बार मैं मेहंदी लगा देता हूँ वो औरत पागल होने लगती है और कल तो उसकी हालत और बुरी हो जाएगी। बस देखती जाओ तुम। ऐसा क्या होगा कल? बताओ मुझे। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अब किसी को मेहंदी नहीं लगाने दूंगी। किसी दूसरी दुल्हन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। भूत इतना सुनते ही गुस्से में लाल हो जाता है और शीला को उठाकर इतनी जोर से फेंकता है कि वो दूर मेहंदी के बगीचे में जा गिरती है। शीला के सर में इतनी तेज लगती है कि वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। भूत वहाँ से चला जाता है और शीला वहाँ बेहोश पड़ी होती है। शीला की ननद जया और बाकी औरतों की हालत और ज्यादा बुरी होती जा रही होती है। सबके घर वाले उनको जैसे तैसे संभाल रहे होते हैं, पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनकी बीवियों को हुआ क्या है। अगला दिन हो जाता है। शीला को होश आता है तो वो खुद को बगीचे में पड़ा पाती है। सुबह हो गई, मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज तो जया की शादी है। घर में क्या हाल हो रहा होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। शीला भागती हुई जाती है और एक बाबा से टकरा कर गिर जाती है। क्या हुआ बच्ची? ऐसे कहाँ भाग रही हो? और तुम इस जगह क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये मेहंदी का बगीचा भूतिया है? मुझे मालूम है बाबा, और इसीलिए मैं परेशान हूँ। इस बगीचे में रहने वाला भूत जो औरतों को इसी बगीचे की मेहंदी लगाकर पागल कर देता है, उसने मेरी ननद को भी पागल कर दिया है। और उसकी आज शादी है। उसके साथ साथ जितनी भी औरतों ने मेहंदी लगवाई सबका वही हाल है। ऐसे तो मेरी ननद की शादी टूट जाएगी। मैं क्या करूँ बाबा? बाबा शीला को उस भूत को खत्म करने का उपाय भी बताता है। उसके बाद शीला जल्दी से भागती हुई अपने घर जाती है। वहाँ जया पागल हो चुकी होती है और अपने हाथों को रगड़ रही होती है। मैं आ गई हूँ जया, मैं आ गई हूँ, इधर दिखाओ अपने हाथ। शीला जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जया के हाथों पैरों में वो भभूत रगड़ती है। उसके बाद जया शांत हो जाती है और अपने हाथों को रगड़ना बंद कर देती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों के घर जाकर उनके हाथों में भी वही भभूत रगड़ती है और वो भी शांत हो जाती है। उसके बाद शीला सीधा पायल के घर जाती है। शीला पायल को सारी बात बताती है। नहीं, ऐसा कभी मत करना। देखो आज मेरी ननद की शादी है, उसके बाद कल वो तुमको मेहंदी लगाने आएगा और बस वही मौका है उसे कैद करने का। पर कैसे, वो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी। अभी मुझे जाना है, मेरे घर शादी है। जया और बाकी औरतें बिल्कुल ठीक हो चुकी होती हैं और जया की शादी अच्छे से हो जाती है। अगले दिन जया पायल के घर पहुंच जाती है और अब उस भूत के आने का इंतजार करती है। शीला एक जगह छुप जाती है और तभी वो मेहंदी वाला आ जाता है। आओ बैठो, मैं आपको मेहंदी लगा देता हूँ। नहीं, नहीं लगवाएगी वो मेहंदी। तुम कौन हो वो हम जानते हैं। गुस्से में आकर मेहंदी वाला भूत अपने असली रूप में आ जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भूत शीला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी शीला उसी की लाई हुई मेहंदी उसके ऊपर मल देती है। ये तूने क्या किया लड़की? भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। मुझे पता चल चुका है कि जिस मेहंदी से तू औरतों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है वही तेरी मौत का कारण बनेगी। भूत का शरीर उसी मेहंदी से जलने लगता है और कुछ ही देर में भूत का अंत हो जाता है।